जो टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश का, हमारा उत्तर प्रदेश खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो इसमें मैंने आपको कल कराया था उत्तर प्रदेश के बारे में, इसमें खनिज के बारे में आपको करा दिया था, नीति कब बनी थी, स्थापना कब हुई थी। तो मेन पॉइंट मैंने कुछ इसमें आपको कराए थे, उद्देश्य, नीति, इसके क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, जो खनिज प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आज के उसमें हेडिंग डाल लेना, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन का टॉपिक चल रहा है, इसमें कहाँ कहाँ से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, किस किस जिलों से। ठीक है, खनिज संसाधन जिले। ठीक है, तो यहाँ पर डाल लेना हेडिंग खनिज संसाधन जिले के बारे में। तो आज के टॉपिक में मैं यही कराने वाला हूँ, कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर किस जिले में मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का ही जीके है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यही डालना, संसाधन जिले कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले ज़िला लेते हैं हम झांसी। तो झांसी की बात करते हैं, झांसी से आपका क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, झांसी की अगर बात करूं तो झांसी से आपका क्या क्या मिलता है, तो झांसी में आपके जो मिलते हैं कांच बालू। ठीक है, कांच बालू मिलती है झांसी में। ठीक है, और आपकी पोटास लवण भी मिलते हैं झांसी में, पोटास लवण, इनको नोट करते चलना, पोटास लवण। सेल खड़ी, सेल खड़ी, तो ये भी हमें कहाँ से मिलती है, झांसी से। उसके बाद यहाँ पे बात करें एस वेस्ट, तो इनको नोट करते चलना जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एस वेस्ट, एस वेस्ट, तो ये भी कहाँ से मिलती है हमें, झांसी से। उसके बाद यहाँ पे जिप्सम, तो जिप्सम भी हमें झांसी में प्राप्त होती है। ठीक है, जिप्सम। डायस्पोर, 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 और आपकी फेल्सर, तो ये खनिज जो है हमें झांसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फेल्सपार, तो फेल्सपार हमें झांसी से ये प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं महोबा की, तो महोबा का यहाँ पर नोट कर लेना, महोबा में क्या क्या मिलते हैं खनिज, महोबा। तो महोबा की अगर बात करूं तो महोबा में आपका जैसे देखिए, महोबा में पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट। ठीक है, तो पायरोफिलाइट हमें कहाँ से मिलता है, झांसी से, सॉरी महोबा से। यहाँ से देखिए डायस्पोर, यहाँ से डायस्पोर भी मिलता है खनिज, क्या मिलता है आपका, डायस्पोर भी यहाँ से मिलता है। ठीक है, और ग्रेनाइट भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, ग्रेनाइट भी हमें यहाँ से मिलता है, ग्रेनाइट भी। ठीक है, तो ये महोबा से हमें मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें ललितपुर की, उसके क्या यहाँ पे नोट करना, ललितपुर, तो ललितपुर से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में यहाँ पर नोट करना आगे, ललितपुर, ललितपुर। तो यहाँ पे ललितपुर की अगर बात करूँ तो ललितपुर में आपका फायरोफिलाइट, ठीक है, फायरोफिलाइट, 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 तो पायरोफिलाइट हमें ललितपुर से मिलता है। रॉक फॉस्फेट, तो इनको नोट करते चलना। ठीक है, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। उसके बाद आगे नोट करना प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, तांबा, ठीक है, तांबा, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम के बाद नोट करना डायस्पोर, डायस्पोर, और आपका ग्रेनाइट। तो ये हमें ललितपुर से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम नोट करेंगे। ठीक है,
हमीरपुर। तो हमीरपुर की अगर बात करूं तो हमीरपुर में हमें देखिए पायरोफिलाइट, ठीक है, पायरोफिलाइट हमें हमीरपुर से भी मिलती है, पायरोफिलाइट। तो पायरोफिलाइट खनिज हमें हमीरपुर से भी मिलता है। उसके बाद सेल खड़ी भी हमें हमीरपुर से मिलती है, ठीक है, सेल खड़ी। और सेल खड़ी आपकी झांसी में भी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिप्सम, तो जिप्सम भी हमें झांसी में मिलता है और आपका हमीरपुर में भी मिलता है, ठीक है, जिप्सम। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना डायस्पोर। तो डायस्पोर आपका हमीरपुर में भी है, ठीक है, डायस्पोर आपका हमीरपुर में भी है और आपका महोबा में भी है और आपका ललितपुर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करना डायस्पोर। डायस्पोर और उसके बाद यहाँ पे नोट करना ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इनको नोट करते चला, जितने भी आपको लिखवा रहा हूँ आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करेंगे बांदा के। बांदा में क्या क्या मिलता है, बांदा। तो यहाँ पे बात करें बांदा की, तो बांदा में क्या क्या मिलता है। देखिए बांदा की अगर बात की जाए तो बॉक्साइट, ठीक है, क्या मिलती है, बॉक्साइट हमें बांदा में भी मिलती है, ठीक है, बॉक्साइट। उसके बाद डोलोमाइट, 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 डोलोमाइट। उसके बाद कांच बालू, कांच बालू। उसके बाद आगे नोट करना पोटास लवण, पोटास लवण। पोटास लवण के बाद नोट करना रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट के बाद नोट करना हीरा, हीरा। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। उसके बाद यहाँ पे नोट करना चाइना क्ले, चाइना क्ले। चाइना क्ले के बाद ओकर गेरू, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ओकर गेरू। तो ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से, उसके बाद आगे बात करेंगे चित्रकूट की। तो यहाँ पे आगे नोट कर लेना चित्रकूट के बारे में, चित्रकूट से हमें क्या क्या मिलता है, खनिज चित्रकूट। तो चित्रकूट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो चित्रकूट से आपकी कांच बालू प्राप्त होती है, ठीक है। कांच की जो बालू होती है बनाने की वो यहाँ से हमें मिलती है, ठीक है, कांच बालू। उसके बाद आगे बात करेंगे प्रयागराज की। तो यहाँ पे नोट करें प्रयागराज। तो प्रयागराज से जो हमें प्राप्त होता है अगर उसकी बात करें तो प्रयागराज में आपका पोटास लवण, ठीक है, पोटास लवण, पोटास लवण और आपकी कांच बालू हमें प्राप्त होती है प्रयागराज से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करेंगे मिर्ज़ापुर की। देखिए जितने भी ज़िले लिखवा रहा हूँ सारे जो आपके पॉइंट हैं मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। उसके बाद आगे नोट करना मिर्ज़ापुर के बारे में, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे अगर बात करें मिर्ज़ापुर की तो मिर्ज़ापुर से जो है प्राप्त होता है जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट हमें मिर्ज़ापुर से भी मिलता है, ठीक है। बेराइट्स हो गया, बेराइट्स हो गया, बेराइट्स हो गया। चाइना किले हो गया, चाइना किले। तो चाइना किले भी हमें मिर्ज़ापुर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलता है हमें मिर्ज़ापुर से। और उसके बाद यहाँ पे हीरा भी नोट कर लेना, हीरा। उसके बाद संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, संगमरमर मिर्ज़ापुर से। और उसके बाद एस्बेस्ट, ठीक है, एस्बेस्ट। तो ये भी हमें मिर्ज़ापुर से ही मिलता है, ठीक है, एस्बेस्ट। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं सोनभद्र की। तो सोनभद्र से हमें क्या क्या मिलता है खनिज में वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। सोनभद्र, तो सोनभद्र की अगर यहाँ पे बात करें तो सोनभद्र में देखिए सोनभद्र में आपका कोयला, ठीक है, क्या मिलता है, कोयला। तो कोयला कहाँ पर मिलता है, सोनभद्र में सिंगरौली में, ठीक है। कहाँ पर मिलता है आपका,
सिंगरौली में आपका कोयला मिलता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, सिंगरौली। उसके बाद पोटास लवण मिलते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, पोटास लवण, तो पोटास लवण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और संगमरमर, संगमरमर भी हमें यहाँ से मिलता है। चाइना किले भी मिलती है। ठीक है, चाइना किले। उसके बाद यहाँ पे नोट करना बेराइट्स, तो बेराइट्स भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, बेराइट्स। तो ये खनिज है जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये हमें इन जिलों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे नोट करना चंदौली के। ठीक है, चंदौली, चंदौली से क्या क्या प्राप्त होता है उसको यहाँ पर नोट करना। ठीक है, चंदौली। तो चंदौली की अगर बात की जाए तो चंदौली में आपका बॉक्साइट क्या मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, 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 पोटास लवण, पोटास लवण और मैग्नेसाइट, और आपकी मैग्नेसाइट। तो ये हमें खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी थे मोस्ट आपके ज़िले थे सारे करा दिए इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसको नोट करना। ठीक है, तो खनिज मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं सारे। तो जितने भी आपको देखिए, तो इसके ये जो क्षेत्र थे यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसमें बात करूँगा मैं जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसके बारे में। ठीक है, तो प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो प्रमुख क्षेत्र के बारे में यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए कोयला हमें यहाँ से कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ पर केवल सिंगरौली से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला सिंगरौली से प्राप्त होता है। चूना पत्थर की अगर बात करें, देखिए चूना पत्थर आपका कहाँ से प्राप्त होता था, तो चूना पत्थर को यहाँ पे अगर देखें तो मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चूना पत्थर आपका मिर्ज़ापुर में आपका और आपका सोनभद्र में मिलता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र में भी मिलता है आपका चूना पत्थर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने जितना आपके लिए मोस्ट था वो आपका मैंने इसमें करा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना आगे। ठीक है, यहाँ पर जो नोट करना, तो यहाँ पर नोट करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन में संपन्न जिले जो हैं जिन्हें आपका खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन में संपन्न खनिज बहुल्य क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया उस जिले के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से संपन्न जिले। ठीक है, खनिज संसाधन से संपन्न जिले। संपन्न जिले जिन्हें किस में घोषित किया गया, आपका खनिज बहुल्य क्षेत्र में। ठीक है, तो खनिज बहुल्य क्षेत्र है आपके ये खनिज बहुल्य क्षेत्र, या कह सकते हैं हम खनिज बहुल्य क्षेत्र। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, या पूछ सकता है आपसे खनिज बहुल्य क्षेत्र जिन्हें खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कौन कौन से ज़िले हैं उसके बारे में आगे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते चलना। तो पहले नंबर पर है आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज है इसमें आपका, और आपका झांसी है। ठीक है, प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, और आपका ललितपुर। ठीक है, आपका ललितपुर भी है, और आपका इसमें सोनभद्र भी है। ठीक है, सोनभद्र भी है। और उसके बाद नोट करना बांदा, उसके बाद नोट करना बांदा है आपका, हमीरपुर है, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर के बाद नोट करना महोबा भी है। ठीक है, महोबा, और आपका जालौन। तो ये खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किए गए हैं, ये जो जिले मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना, एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपका
जो है एंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन की दृष्टि से प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ एंडोसलाइट, एक तो आपका क्या है एंडालुसाइट एक तो आपका एंडालुसाइट और आपका डायस्पोर तो अगर इसकी बात करूं डायस्पोर, ये खनिज जो हैं तो खनिज संसाधन दृष्टि से ये आपके प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत है अगर इसकी बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आपका 78%। ठीक है, कितना है आपका 78% उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर डायस्पोर की बात करूँ तो आपका डायस्पोर की यहाँ पर अगर बात की जाए तो 37% जो यहाँ पर है तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपके देश के हैं। ठीक है, तो इतने परसेंट आपके देश के हैं। ठीक है, तो ये देश का है। ठीक है, तो देश का प्रतिशत है ये इतना जो हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, देश का प्रतिशत, तो देश का प्रतिशत प्राप्त होते हैं हमें यहाँ से, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। एंडोसलाइट 78% और डायस्पोर 37% हमें उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है देश का। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये देश में आपके प्रमुख स्थान है। ठीक है, दृष्टि से आपका देश में प्रमुख स्थान है, देश में प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर, देश में क्या है आपका प्रमुख स्थान है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, जो सिंगरौली का आपका कोयला भंडार है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ कोयला भंडार, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कोयला भंडार, तो यहाँ पर जो कोयला भंडार है अगर उसकी बात की जाए तो वो आपका 220 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, कितना है आपका 220 वर्ग किलोमीटर, 220 किलोमीटर में। ठीक है, तो कोयला भंडार है यहाँ पे आपका, कहाँ पर है ये आपका सिंगरौली में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है आपका सिंगरौली, तो कोयला भंडार कहाँ माना जाता है आपका सिंगरौली में। ठीक है, सिंगरौली आपका कहाँ पर है सोनभद्र में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, खनन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो अगर यहाँ पर बात की जाए खनन, तो खनन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर अगर बात की जाए खनन की, तो ये खनन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, खनन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, खनन इसका जो किया जाता है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका खनन किया जाता है। ठीक है, इंडिया लिमिटेड, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, इसके द्वारा ये खनन किया जाता है, खनन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें देखिए जितने भी पॉइंट थे सबको बता के चल रहा हूँ, ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बेसिस ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका तो ऊर्जा संसाधन की यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे देखिए खनिज संसाधन हो गए, तो यहाँ पे कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, जो खनिज हैं और प्रमुख क्षेत्र हैं तो उसके बारे में यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, खनिज, तो यहाँ पर नोट कर लेना खनिज और आपके प्रमुख क्षेत्र, खनिज और प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर नोट कर लेना। जो आपके पॉइंट बन जाते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ कोयले की, तो ये पॉइंट में यहाँ पर डालना, कोयले की अगर बात की जाए कोयला, तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है आपका सिंगरौली सोनभद्र से। ठीक है, सिंगरौली सोनभद्र से, सिंगरौली कहाँ हमारा सोनभद्र में, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट की अगर यहाँ पे बात आती है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र की अगर यहाँ पे बात करें तो आपका चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट, बांदा, वाराणसी, ललितपुर, तो यहाँ से हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। ठीक है, ललितपुर, तो इन जिलों से हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। उसके बाद चूने पत्थर की अगर बात करूँ यहाँ पर चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हमें किसके जिलों से प्राप्त होता है, देखिए इसमें आपका गुरु कानाच बाबूहारी। ठीक है, गुरुमा कानाच बाबूहारी, गुरुमा कानाच
कानाच बाबूहारी। तो ये कहाँ पर आपका मिर्ज़ापुर में, ठीक है, ये कहाँ पर आपका मिर्ज़ापुर में, जहाँ से हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है, ठीक है। और कजराहाट, और आपका कहाँ से प्राप्त होता है, कजराहाट। तो कजराहाट से भी हमें प्राप्त होता है, ये कहाँ है हमारा सोनभद्र में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करूँ कांच बालू की, तो कांच बालू हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कांच बालू। तो कांच बालू जो हमें प्राप्त होती है, तो इस चीज़ को नोट करते चलना, शंकरगढ़, ठीक है, शंकरगढ़ और आपका लोहारगढ़, शंकरगढ़ और आपका लोहारगढ़, ये कहाँ पर है आपके प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ पर है आपके प्रयागराज में। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना बरगढ़, तो बरगढ़ से भी कांच बालू प्राप्त होती है। बरगढ़ कहाँ है हमारा, ये आपका बांदा में, ठीक है, कहाँ पर है, बांदा में। उसके बाद चित्रकूट अलीगढ़ से हमें भी ये प्राप्त होती है, ठीक है, चित्रकूट और आपका अलीगढ़, चित्रकूट और आपका अलीगढ़ से भी हमें कांच बालू प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर एंडोलोसाइट की। तो एंडोलोसाइट की यहाँ पे बात करूँ, एंडोलोसाइट, एंडोलोसाइट, तो एंडोलोसाइट की यहाँ पे बात करें तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये मिर्ज़ापुर और आपकी सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है, एंडोलोसाइट। उसके बाद पायरासाइट की अगर यहाँ पे बात की जाए, पायरासाइट, ठीक है, पायरासाइट्स की तो यहाँ पे ये कहाँ से प्राप्त होती है, पायरासाइट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो पायरासाइट्स की जो हमें प्राप्त होती है वो आपकी सोनभद्र और बांदा से, ठीक है, सोनभद्र और आपकी बांदा से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें सेल खड़ी की, तो सेल खड़ी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो सेल खड़ी में जो ज़िले हैं अगर उसकी बात की जाए सेल खड़ी की, तो आपकी झांसी और हमीरपुर, ठीक है, झांसी और आपका हमीरपुर से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे बात करें फायर किले की, तो फायर किले की अगर बात करें यहाँ पर फायर किले, तो फायर किले हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर इसकी बात की जाए फायर किले, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, फायर किले। तो फायर किले जो है प्राप्त होता है, देखिए बांसी, मखरी खो, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र से प्राप्त होता है, ठीक है, बांसी, मखरी खो, मासी, मखरी खो, ये कहाँ पर है आपके मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ये कहाँ पर है आपके मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, तो ये आपके मिर्ज़ापुर में है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है, और सोनभद्र से, और आपका सोनभद्र से हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है, फायर किले। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो डोलोमाइट हमें बारी सोनभद्र, ठीक है, कहाँ से, बारी सोनभद्र, ठीक है, बारी कहाँ आपका सोनभद्र में, और हमें बांदा से ये प्राप्त होती है, ठीक है, और आपकी बांदा से। उसके बाद आगे बात करें संगमरमर की, संगमरमर, तो संगमरमर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए संगमरमर आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से, ठीक है, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र हमें यहाँ से संगमरमर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है और इसको यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर, देखिए पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, ठीक है। सोनभद्र की बात, उसके संगमरमर के बाद आता है आपका सैंड स्टोन की अगर बात करूँ, सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन जो हमें प्राप्त होता है मिर्ज़ापुर से, ठीक है, कहाँ से आपका मिर्ज़ापुर से। उसके बाद आगे बात आती है चाइना किले की, तो चाइना किले जो हमें प्राप्त होता है, चाइना किले, तो चाइना किले की अगर बात करूं तो चाइना किले हमें सोनभद्र और बांदा से प्राप्त होता है, ठीक है, सोनभद्र और आपका बांदा, सोनभद्र और बांदा से हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद राक फॉस्फेट की अगर बात की जाए, राक फॉस्फेट, तो राक फॉस्फेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अगर इसकी बात करें तो ये हमें
ललितपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से आपका? ललितपुर से। ठीक है, तो ललितपुर से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आगे बात करें कैलासाइट की, तो कैलासाइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, कैलासाइट, तो ये जो हमें प्राप्त होता है कैलासाइट, ये हमें मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से। उसके बाद सोने की अगर बात की जाए, सोना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोना हमें सोनभद्र और ललितपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, सोनभद्र और आपका ललितपुर से हमें सोना भी प्राप्त होता है। ठीक है, ललितपुर, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें गेरू की, तो गेरू हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गेरू जो होता है ये हमें बांदा जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, बांदा जिले से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें फेल्सपार की, तो फेल्सपार की अगर यहाँ पे बात की जाए, फेल्सपार तो हमें ये कहाँ से प्राप्त होता है? अधिकतर ये हमें झांसी से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? झांसी से। उसके बाद यहाँ पे बात करें सिलेनेमाइट की, सिलेनेमाइट, तो सिलेमेनाइट की अगर बात करें, सिलेमेनाइट की, तो सिलेमेनाइट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये हमें जो प्राप्त होता है वो आपका सोनभद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? सोनभद्र से। उसके बाद बात करें फायरोफाइलाइट, फायरोफाइलाइट की अगर बात करें, फायरोफाइलाइट, ठीक है, फायरोफाइलाइट, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अगर इसकी बात करें फायरोफाइलाइट, तो ये हमें हमीरपुर, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? हमीरपुर, ललितपुर, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करते चलना, ललितपुर और उसके बाद झांसी और महोबा। ठीक है, झांसी और आपका महोबा से हमें ये प्राप्त होता है। उसके बाद डायस्पोर की अगर बात करें, डायस्पोर, तो यहाँ पे अगर बात करें डायस्पोर की, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए आपका झांसी से, ठीक है, झांसी से, महोबा से, झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर। ठीक है, ललितपुर और आपका हमीरपुर से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट की अगर बात करें तो आपका बांदा हो गया, ठीक है, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ठीक है, ललितपुर हो गया और आपका महोबा हो गया, सोनभद्र हो गया और आपका झांसी हो गया, जहाँ से हमें ग्रेनाइट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे नोट करना पोटास लवण की, तो पोटास लवण की अगर बात करें, पोटास लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पोटास लवण, तो पोटास लवण की अगर बात करें तो पोटास लवण आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी। ठीक है, बांदा यहाँ पर नोट कर लेना, बांदा, सोनभद्र, झांसी, तो जितने भी पॉइंट कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। उसके बाद अगर बात करूँ तांबे की, तो तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो तांबा हमारा ललितपुर सोनाराई क्षेत्र से, ठीक है, ललितपुर सोनाराई क्षेत्र से, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, सोनाराई ललितपुर क्षेत्र से। अगर हीरे की बात की जाए तो हीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? हमें बांदा और मिर्ज़ापुर से, ठीक है, बांदा और आपका मिर्ज़ापुर से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद बात करें एस्बेस्ट की, तो एस्बेस्ट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एस्बेस्ट, तो इसकी अगर बात करूँ तो ये आपका मिर्ज़ापुर, झांसी, ठीक है, मिर्ज़ापुर और आपका झांसी से, ठीक है, मिर्ज़ापुर और आपका झांसी, तो झांसी में कहाँ से प्राप्त होता है? बड़गांव क्षेत्र से, ठीक है, बड़ागांव क्षेत्र से, तो बड़ागांव क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जिप्सम, तो जिप्सम जो हमें प्राप्त होती है झांसी और हमीरपुर से, ठीक है, झांसी और आपका हमीरपुर, झांसी और हमीर से जिप्सम हमें प्राप्त होती है। उसके बाद लोहा अयस्क की अगर बात करें, लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपका ललितपुर,
ठीक है, ललितपुर, और आपका उसके बाद बात करें यूरेनियम की, ठीक है, यूरेनियम की अगर बात की जाए, यूरेनियम, तो यूरेनियम जो हमें प्राप्त होता है वो आपका ललितपुर से प्राप्त होता है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, ललितपुर से। तो ये प्रमुख आपके जो खनिज थे वो भी मैंने आपको करा दिए और इससे पहले भी आपको करा दिए, ठीक है। देखिए जो बचे हैं आपके खनिज का तो मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। कल के टॉपिक में जो मैं कराऊंगा आपको ऊर्जा संसाधन कराऊंगा, ठीक है। तो खनिज का टॉपिक मैंने आपका ख़त्म कर दिया है, कल के टॉपिक में आपका ऊर्जा संसाधन ही कराऊंगा, ठीक है। तो कल के टॉपिक में आपका नया रहेगा ऊर्जा संसाधन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो कल मिलते हैं इसमें आगे के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।